नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले दो लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझाया है। जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट उसको हम लोग सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी हम लोगों को? हाउ वी फाइंड टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से समझना, टोटल कॉस्ट में दोनों ही कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। अब उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, चाहे प्रोडक्शन बढ़े, कम हो या ज़ीरो हो। फिक्स्ड कॉस्ट का तो नेचर ही यही है कि वो तो फिक्स ही रहेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ेगी। तो इसकी वजह से, और क्योंकि ये दोनों का सम है टोटल कॉस्ट, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। सो देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और प्रोडक्शन कम होगा तो टोटल कॉस्ट कम होती जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। इफ टोटल प्रोडक्शन इज मोर देन टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो मोर। सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो कैसे मिलेगी? यहाँ पर टोटल कॉस्ट तो लिखा है टीसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी फिक्स ही रहने वाली है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती है। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज। ये यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखो, प्रोडक्शन जीरो है, 10, 20, 30, 40, 50, पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो 100, 100, 100, 100, 100, 100, वो तो फिक्स ही है। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो बढ़ती जाती है। टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, क्योंकि दोनों का सम है ये। देयरफॉर टीसी कर्व इज अबाउट टीवीसी कर्व। क्यों? टोटल कॉस्ट कर्व जो आएगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर होगा। टोटल कॉस्ट जो कर्व होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी। इसलिए देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन यूनिट्स में और वाई एक्सिस पर कॉस्ट इन रुपीज़ में। एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर कॉस्ट जो है वो भी नीचे 0 से लेकर 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब यहाँ पर हम लोग कर्व स्टेप बाय स्टेप एक एक कर्व बनाएंगे। पहले आप लोगों का ध्यान होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पे। तो जब प्रोडक्शन 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 100 है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 और 100, जो P है, P लिखा है वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन 10 है और 100, तो वो जो B लिखा है पॉइंट वहाँ पर आएगा। 20 और 100, 30 और 100, 40 और 100, 50 और 100। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जहाँ पर बाजू में लिखा है टीएफसी, तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बन गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टीएफसी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के समांतर होता है। देखो, जैसे एक्स एक्सिस है वैसे टीएफसी कर्व है, तो यहाँ पर हमारा टीएफसी कर्व बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ टीवीसी कर्व। एक एक कर्व बनाना है, आपको घर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, प्रोडक्शन 0 है, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना। प्रोडक्शन 0 है तब वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर, दोनों 0 0 पर, यहाँ पर बनेगा पहला पॉइंट। दोनों 0 0 है वहाँ पर, ठीक है, एकदम यहाँ पर। जब प्रोडक्शन 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 है। 80 मतलब ये जो 100 के नीचे ये जो C लिखा है पॉइंट, वहाँ पर। जब प्रोडक्शन 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट है 150, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर 150, 200 के नीचे 150। फिर प्रोडक्शन 30 है तब 210, तो ये जो G वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, G वाला 200 के थोड़ा ऊपर है, 210।
जब प्रोडक्शन 40 है तब 290, आप देखते जाना, आप लोगों को समझ में आएगा। 300 के 90 के नीचे एक पॉइंट बनाया और 50 और 390 तो 400 के नीचे एक पॉइंट बनाया और पूरे कर्व को अगर आप ज्वाइंट कर दो तो देखो दोस्तों TVC लिखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TFC बन गया, TVC बन गया, क्योंकि एक ही में आप लोगों को पता चल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और अब टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट तो दोनों का सम है, तो 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 150 250, 100 प्लस 210 310, 100 प्लस 290 390 और 100 प्लस 390 490। तो टोटल कॉस्ट मिल गया। अब सिर्फ हमें प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट ही देखना है। तो प्रोडक्शन 0 है तब टोटल कॉस्ट कितना है 100, तो ये P वाले पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। तो TFC कर्व और TC टोटल कॉस्ट कर्व दोनों एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। जब प्रोडक्शन 10 है तो टोटल कॉस्ट 180 है, ये देखो A वाला पॉइंट सबसे ऊपर। अब पॉइंट बनाते जाना है, 200 के नीचे है, बनाते जाना है और उसको ज्वाइन कर देना है। फिर जब प्रोडक्शन 20 है तो टोटल कॉस्ट 250 है, तो देखो 200 के थोड़ा ऊपर है यहाँ पर। फिर जब प्रोडक्शन 30 है तो टोटल कॉस्ट 310 है, 300 के थोड़ा ऊपर, देखो E पॉइंट लिखा है यहाँ पर। प्रोडक्शन 40 है तब टोटल कॉस्ट 390, 400 के थोड़ा नीचे है यहाँ पर ये पॉइंट। और लास्ट में प्रोडक्शन 50 है तब टोटल कॉस्ट 490, 500 के थोड़ा नीचे ये रहा। और ये पूरा अगर कर्व बनेगा, ये यहाँ से ज्वाइन करते जाए हम लोग, तो ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट कर्व TC, जो अभी हम लोग समझ रहे हैं जो पॉइंट टोटल कॉस्ट कर्व। अब हमें क्या यहाँ पर एनालिसिस करना है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, वो ऑलवेज पैरेलल होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि प्रोडक्शन के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका जो स्लोप है वो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड से राइट साइड अपवर्ड में जाता है। और TVC मतलब वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और उसमें तो फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व जो है TC कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, वो सबसे ऊपर होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, TVC कर्व एंड TC कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन हमेशा टोटल कॉस्ट कर्व इज अबव देन TVC कर्व। टोटल कॉस्ट हमेशा ऊपर ही होगा, और टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट है तो वो हमेशा ऊपर ही होगा। टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज अबव देन TVC कर्व, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। और इसलिए पहले मैंने आप लोगों को टेबल और डायग्राम समझाया, ये आपको घर पे लिखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ एडिटिंग कर सकूँ और आपको पॉइंट दिखा सकूँ, इस तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, थोड़ी आपको मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, टेबल और डायग्राम दोनों है तो। और मैं नेक्स्ट वीडियो से कंफर्म मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट एरो दिखा सकूँ, इस तरीके से मैं कुछ अरेंजमेंट करूँगा एप्लीकेशंस में और आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये बना है। तो देयरफॉर TC कर्व इज अबव TVC कर्व। TC कर्व देखो आप यहाँ पर, टोटल कॉस्ट कर्व, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर है। नॉट दैट द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ विच TC एंड TVC आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। देखो TVC और TC दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन TC कर्व हमेशा ऊपर होगा, टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा ऊपर होगा क्योंकि वो ज़्यादा होगी। ऑन एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर उसका एनालिसिस दिया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस प्रोडक्शन एंड ऑन वाई एक्सिस कॉस्ट इज शोन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन दिया गया है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट दी गई है, खर्चा दिया गया है। और कॉस्ट में तीनों कॉस्ट है, वाई एक्सिस पर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। देर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। As the result of increase in production, total cost also increases. इसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ती है। टोटल कॉस्ट कर्व बिगिंस फ्रॉम, टोटल कॉस्ट कर्व, ध्यान से, टोटल कॉस्ट कर्व बिगिंस फ्रॉम P ऑन वाई एक्सिस। ये जो P लिखा है वहां से वो स्टार्ट हो रहा है। दिस शोज दैट इफ आउटपुट इज 0 देन ऑल्सो TFC इज इक्वल टू 100 वाइल TVC इज इक्वल टू 0। अगर प्रोडक्शन 0 होगा तो भी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 होगी। यहाँ पर देखो टेबल में, अगर प्रोडक्शन 0 होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 होगी और वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, और उसके चलते टोटल कॉस्ट भी आपकी 100 होगी। एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज TFC मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी।
ड्यू टू दिस TVC curve moves upward from left hand side to the right hand side and TC curve is upside and parallel to TVC curve. उसके चलते TVC कर्व लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड अपर साइड जाएगा, अपवर्ड साइड, एंड TC कर्व उसके भी ऊपर होगा, वो भी लेफ्ट साइड नीचे से राइट साइड अपवर्ड ही जाएगा, लेकिन वो TC कर्व TVC कर्व के ऊपर होगा. और लॉजिकली आप समझो, क्योंकि TC जो है टोटल कॉस्ट है, वो हमेशा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का मिलाकर बनती है, तो टोटल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी. तो इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज अबव फ्रॉम TVC कर्व. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों. यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है कि जो नंबर्स है ना, उसको यहाँ पर संज्ञाएं दे दी है, यहाँ पर डिनोट कर दिया है. अब जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ोगे, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो TVC इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, तो देखो प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट देख लो यहाँ पर जीरो है, तो वो तो समझ में आ गया. लेकिन ये क्या है, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो TFC इज OP एंड VC इज जीरो एंड TC इज OP. अब ये क्या है, तो दोस्तों और कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया है. ये TFC इज OP, देखो यहाँ पर जो डायग्राम है ना, यहाँ पर ये O है, ठीक है, और यहाँ पर P लिखा है 100 के पीस, तो इसको कंबाइंड कर दे OP, तो मतलब ये जो प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है ना, प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, सॉरी जीरो वाले में देखे, जब प्रोडक्शन जीरो है तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो है और टोटल कॉस्ट 100 है. मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है. प्रोडक्शन जब जीरो है, टेबल में देखो, प्रोडक्शन जब जीरो है तब फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो है और टोटल कॉस्ट 100 है. यहाँ पर इन्होंने 100 को OP बोला है, यहाँ पर 100 को क्या डिनोट कर दिया है, OP. तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो फिक्स्ड कॉस्ट इज 100, उसकी जगह OP, फिक्स्ड कॉस्ट इज OP, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो एंड टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो OP, क्योंकि 100 को इन्होंने क्या डिनोट कर दिया है, OP. यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो P लिखा है और यहाँ पर O है, तो OP, बस और कुछ नहीं है. ये इन्होंने डिनोट कर दिया है, संज्ञाएं बता दी है, और कुछ नहीं है. जैसे प्रोडक्शन थर्ड देखो, व्हेन प्रोडक्शन इज OQ1, अब देखो यहाँ पर O ये रहा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और Q1 है ना, देखो 10 के नीचे इन लोगों ने Q1 लिखा है डायग्राम में. तो व्हेन प्रोडक्शन इज OQ1, अब OQ1 का मतलब क्या है, 10. OQ1 का मतलब क्या है, 10. व्हेन प्रोडक्शन इज 10, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, देन TFC इज Q1B. ये Q1 यहाँ पर लिखा है और B है, देखो TFC के ऊपर जो पॉइंट बने ना, उसको Q1B मतलब 100, Q1B मतलब 100. फिर 80 को इन लोगों ने क्या बोला होगा, मैं आपको बताता हूँ, Q1C. 80 को क्या बोला है यहाँ पर, Q1C. और टोटल कॉस्ट ये जो 180 है, उसको यहाँ पर देखो पॉइंट दिया Q1A. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोडक्शन इज OQ1, देन TFC इज Q1B, VC इज Q1C एंड TC इज Q1A. इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ टेबल में देखकर कि 10 को इन्होंने OQ1 बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट ये जो 100 है ना, उसको इन्होंने Q1B बोला है, यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट जो 80 है ना, इसको इन्होंने Q1C बोला है, और टोटल कॉस्ट जो 180 है, इसको इन्होंने Q1A बोला है. तो सिंपल मैं पहले आपको नंबर में बता देता हूँ, इसको इन्होंने डिनोट कर दिया है. व्हेन प्रोडक्शन इज 10, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट इज 80 एंड टोटल कॉस्ट इज 180. अब इसको मैं डिनोट करके बोलता हूँ, व्हेन प्रोडक्शन इज OQ1, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज Q1B, वेरिएबल कॉस्ट इज Q1C एंड टोटल कॉस्ट इज Q1A. तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया है, इन सबको डिनोट कर दिया है और कुछ भी नहीं है. जैसे अब देखो यहाँ पर फोर्थ में क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज OQ2. तो डायग्राम में देखते हैं Q2 किसके नीचे लिखा है, 30 के नीचे. तो 30 को इन्होंने क्या बोला, OQ2. क्या बोला 30 को, तो 30 को डिनोट कर दिया है OQ2. जब प्रोडक्शन OQ2 है, मतलब प्रोडक्शन 30 है, तब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, देन TFC इज Q2F. देखो Q2, ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना कर्व, वहाँ पर देखो F लिखा है, ये जो पूरी लाइन जा रही है वहाँ पर F, तो Q2F. फिर वेरिएबल कॉस्ट को इन्होंने क्या लिखा है, 30 में वेरिएबल कॉस्ट 210 है, वहाँ पर इन लोगों ने लिखा है Q2G, यहाँ पर लिखा है Q2G. और टोटल कॉस्ट देखो सबसे ऊपर, वहाँ पर लिखा है Q2E.
तो देखो दोस्तों, मैं आपको पहले नंबर में बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को डिनोट करके बताता हूँ। मैं सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन प्रोडक्शन इज 30 यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट इज 210, टोटल कॉस्ट इज 310। सिंपल। तो इसको अब डिनोट कर देते हैं। 30 को ये बोलते हैं OQ2, 100 को ये लोग बोलते हैं Q2F, 210 को ये लोग बोल रहे हैं Q2G और 310 को बोल रहे हैं Q2E। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन प्रोडक्शन इज OQ2, फिक्स्ड कॉस्ट इज Q2F, वेरिएबल कॉस्ट इज Q2G एंड टोटल कॉस्ट इज Q2E। तो यहाँ पर मेहरबानी करके कंफ्यूज मत होना, सिर्फ डिनोट कर दिया है। आप डिनोट वाला लिखोगे तो भी चलेगा, नंबर वाला लिखोगे तो भी चलेगा। जो जहाँ पर जो दिया है ना वहाँ पर वो लिख देना आप। 30 पे OQ2 लिख देना, 100 पे Q2F लिख देना, 210 पे वहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना Q2G और 310 पे लिख देना Q2E। तो अगर आप 310 बोलो या Q2E बोलो, दोनों एक ही है, सिर्फ उसको डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सम करके जो कॉस्ट मिलती है वो टोटल कॉस्ट होती है। TFC कर्व ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। TVC कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड डाउन साइड से, और राइट साइड अपवर्ड पर वो जाती है। और TVC के चलते ही टोटल कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट बनती है, इसलिए टोटल कॉस्ट जो है वो TVC कर्व के ऊपर होता है और दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, टेबल ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, और फॉर्मूला जो है ये भी लिखना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। और दूसरी बात, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं वो डाउट आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। वो जब भी ऑनलाइन लेक्चर हमारा होगा तब मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इसको 1-2 बार 3 बार अच्छे से देखना, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि अंदर मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रेजेंट कर पाऊँ एरो, ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वहाँ पर एरो जाए तो आप लोगों को समझ में आए। पर आज के लिए आप अच्छे से इसको समझना, 1-2 बार वीडियो देखना, ड्रॉ करना है घर पे, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।